नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम विकास कुमार सिंह है। मैं अभी फ़िलहाल दुबई में हूँ और एक शिप है जिसका नाम है एमटी सुदर्शन। मैं अभी 19 महीने से इस जहाज़ पे फंसा पड़ा हूँ। ये जहाज़ मेरा अरेस्ट है और मैं एक पहले भी वीडियो बनाया था। उस वीडियो ने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया मुझे और मैं उस सपोर्ट के बदौलत थोड़ा सा मेरे को अब फ़ायदा हुआ है। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल मेरा सिचुएशन ये है कि मेरा जो ओनर है वो मेरे ही खिलाफ़ कोर्ट में फेक मेरा सिग्नेचर के साथ में फ़ाइल प्रोसीड करवाया है कि जो भी जहाज़ पे काम हुआ है वो कैप्टन के थ्रू हुआ है और कैप्टन अपने मर्ज़ी से किया है, जबकि ऐसा नहीं था। मैंने नहीं किया। ये ओनर के कहने पे जो भी मैंने जहाज़ पे ऑपरेशन किया, जो भी लोडिंग किया, डिस्चार्जिंग किया, कैप्टन के इसमें कैप्टन का कोई नहीं था, ओनर ने ही करवाया। लेकिन आज ओनर पलट गया और पैसे के बदौलत कोर्ट में मेरा फर्जी सिग्नेचर लेके और मेरे ही खिलाफ सारा बयान दिलवाया है और जिसका हेयरिंग 2-3 दिन में होने वाला है। और यहाँ एक बार दुबई में जजमेंट हो जाता है तो बाद में इंडिया जैसा कुछ नहीं होता है और मुझे इसने फंसा के रखा है, जिसका नाम है मिस्टर विशाल शर्मा और इसके पिता का नाम है राजकुमार शर्मा। और ये बहुत बड़ा माफिया है और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो बनाने के बाद में मैं जेल जाऊँ या मुझे मरवा दे या इंडिया में मेरे साथ कुछ कर दे, ये तो होना ही होना है। लेकिन मैं बोला कि कोई बात नहीं, जो होगा अब देखा जाएगा। अब मेरे पास तो कोई ऑप्शन है नहीं। नाम है विशाल शर्मा, पिता का नाम है राजकुमार शर्मा और ये दिल्ली में इंदिरापुरम में पहले रहा करता था। लेकिन अभी ये दुबई में आया है, पूरा फैमिली के साथ में दुबई में शिफ्ट है और ये दुबई में डीजल स्मगलिंग का काम करवाता है। इसके अभी तो इसका धंधा बंद है। अभी एक दो जहाज अभी इसका अभी भी चल रहा है डीजल में, जो कि ओमान के साइड में चल रहा है। और मैं इतना बुरी तरीके से मैं फंस गया हूँ ना, इतना बुरी तरीके से मैं चाह के भी नहीं। मुझे इतना प्रताड़ित करता है, डराता है, धमकाता है। इसने बहुत सारे कोशिश किया मुझे डराने का, धमकाने का। लेकिन मैं फिर भी मैं बोला कि जो होगा सो देखा जाएगा। मैं माननीय विदेश मंत्री तक बात पहुंचाया, जो हमारे एक सांसद हैं, इस सुधाकर सिंह, जो बक्सर के जीते हुए सांसद हैं। उन्होंने विदेश मंत्री तक भी बात पहुंचाया। उनका बात का जवाब भी मिला, लेटर आया एस जयशंकर सर के समक्ष। लेकिन अभी तक एम्बेसी के थ्रू पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मुझे नहीं पता एम्बेसी हमारी क्या कर रही है। हाँ, मुझे फ़ोन करते हैं, वो मेरे से ही पूछ के और वो सामने विदेश मंत्री को प्रोसीड करते हैं कि कैप्टन से हाँ मेरा बात हो गया, ये मैटर है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं मुझे नहीं पता अभी तक। मेरे के लिए उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। मैं अभी तक यहाँ फंसा पड़ा हूँ और मुझे किसी के थ्रू जानकारी आज मिला कि मेरा फेक सिग्नेचर लेके इन्होंने कोर्ट में प्रोसीड कर दिया है कि कैप्टन पूरा जिम्मेवारी ले रहा है। लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। मेरे पास इनका पूरा प्रूफ है कि जितना भी ऑपरेशन किया हूँ मैं इनके कहने पे किया हूँ, मैंने खुद नहीं किया। लेकिन आज ये अपने जहाज बचाने के चक्कर में मेरे को यहाँ दुबई में जेल करवाने के चक्कर में हैं। और ये पहले मुझे हमेशा धमकी दिया करते थे, तो मुझे लगा कि चलो डराने के लिए देते हैं। लेकिन आज जब ये मेरे को बात सामने आई कि ये मेरे ही खिलाफ पूरा एविडेंस कोर्ट को दिए हैं, मेरा फेक सिग्नेचर लेके, और क्योंकि ये पैसे वाले आदमी है, माफिया आदमी है, इनकी पहचान हर जगह है। तो कोई ऑफिसर से मिल के मेरा, मैं कैप्टन हूँ तो मेरा सिग्नेचर ऑलरेडी कंपनी के पास होता ही है और उसमें सीधा सीधा इन्होंने स्टेटमेंट में मैं दिया हूँ, जबकि वो फेक है कि जो भी मैंने काम किया जहाज पे, जो भी लोडिंग किया, डिस्चार्जिंग किया, मैं उसका जिम्मेवार मैं हूँ, कंपनी नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है, इसका पूरा जिम्मेवार कंपनी का है, कंपनी ने किया, जिसका स्क्रीनशॉट, चार्ट सब कुछ पड़ा है मेरे पास फ़ोन में। उन्होंने बोला सारा डॉक्यूमेंट जला दो, जबकि मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सारा डॉक्यूमेंट संभाल के रखा था, आज भी मेरे पास पड़ा है। आप लोग से विनती है, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी मदद करें, मेरी हेल्प करें। कैसे भी करके दुबई गवर्नमेंट, इंडिया के न्यूज़ के जरिए जैसे भी करके ये मेरा बात पहुंचाए कि मेरा उसमें कोई गलती नहीं है, मेरा कोई गलती नहीं है। ये अभी ये इनका एक वकील आया है, वो मुझे डराया धमकाया। मेरे से उसका मीटिंग हुआ था हार्बर मास्टर के साथ में पोर्ट में। उसने बोला कि ओनर इतना बड़ा आदमी है, इसके साथ तुम लड़ जाओगे। मैं बोला सर मैं लड़ नहीं रहा,
मैं अपना घर जाना चाहता हूँ, मुझे घर भेज दो, मुझे मेरा सैलरी दे दो, मैं लड़ने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कमाने आया था। तो इन्होंने, वो वकील का नाम है बिप्लब शर्मा, जो इंदिरापुरम सोसाइटी का मिस्टर विशाल शर्मा पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं और बिप्लब शर्मा उप प्रेसिडेंट रह चुके हैं और वो पेशे से वकील हैं। वो उन्हीं के घर पे हैं और वो पूरा ये षड्यंत्र रच रहे हैं, बिप्लब शर्मा जो इनका वकील है। दोनों अभी एक ही फ्लैट में रहते हैं दुबई में, सब कुछ इनका एक ही इकट्ठा है और ये मेरे खिलाफ ऐसे कर रहे हैं। और मैं जहाज हमरिया पोर्ट में लेके आज 29 तारीख को हमरिया पोर्ट में आया था। जो जहाज का पूरा कंडीशन खराब है, ना जनरेटर रनिंग पीरियड में है, ना सेफ्टी, ना कुछ नहीं है। मैं पोर्ट से बोला कि मैं बाहर नहीं जा सकता, मेरा जहाज बिल्कुल खराब है, सब कुछ बेकार है। और ये आज मेरे खिलाफ ऐसा कर रहे हैं। सर, आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि कैसे भी करके मुझे हेल्प कीजिए, कैसे भी करके, क्योंकि ये मुझे एक बार यहाँ जजमेंट हो गया तो इंडिया जैसा नहीं है कि मैं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ, अपना दलील रख सकता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो जिस भाई से, जिस सर लोग से मेरा हेल्प हो सकता है वो मुझे कीजिए, क्योंकि आप लोग नहीं करेंगे तो शायद मुझे इंडिया नसीब हो या ना हो, या मुझे ये मरवा दे, फेंकवा दे। ये तो इतना बड़ा माफिया है। बहुत लोग जो हैं वो जानते भी हैं विशाल शर्मा को, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते, बहुत लोग जानते हैं विशाल शर्मा को। विशाल शर्मा को ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हैं। ये कैसा आदमी है, ये बहुत बड़ा यहाँ डीजल का स्मगलिंग कराता है, माफिया आदमी है, इंडिया छोड़ के बैठा है, यहाँ है, यहाँ का बहुत लोगों को पैसा खा के बैठा है, इस पे केस भी है। ये मेरे को बहुत, अब तो ये वीडियो को बनाने के बाद में मेरे को बहुत कम चांस है कि 10% चांस है कि मैं बच जाऊं। मुझे ये मरवा देगा या कुछ ना कुछ तो करवा देगा, ये श्योर है। मुझे पता है। लेकिन मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं, मैं रहूं या ना रहूं, इसको नहीं छोड़ना है किसी भी कीमत में। आप लोग से विनती है कि इसको नहीं छोड़ना है। ये इसका घर है इंदिरापुरम में, दिल्ली में रहता था, लेकिन अभी इसका प्रॉपर जो घर है वो हापुड़ गाजियाबाद रोड पे एक सिटी है, पलकवे का रहने वाला है। और पलकवे थाने के पीछे इसका घर है। ये दो भाई है। इसका एक बड़े भाई थे अरुण शर्मा, वो जो 2015 में एक्सपायर कर चुके हैं और ये इंडिया में नहीं रहता है। तो आप लोग से विनती है कि जो हो सके मेरे लिए कर सकते हैं कीजिए, और नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो मुझे छोड़ने वाला नहीं है, ये मुझे यहाँ छोड़ने वाला नहीं है। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कैसे भी करके कुछ ऐसा कीजिए कि मेरा जान बच पाए। मैं उसका फोटो भी आप लोग को दिखा रहा हूँ, विशाल शर्मा का जो फोटो है वो भी मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को। ये है विशाल शर्मा, ये है विशाल शर्मा। बस कैसे भी करके मुझे यहाँ से सेफली इंडिया जाना है। और मुझे नहीं लग रहा है कि ये मुझे सेफली अब यहाँ से इंडिया जाने देगा इस वीडियो के बाद में, क्योंकि ये बहुत बड़ा माफिया है, स्मगलर है। आप लोग बचा सकते हैं तो प्लीज़ बचा लीजिए, अदरवाइज मुझे यहाँ दुबई से इंडिया आने को नहीं देगा। ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है। इसके जितने भी सीप हैं, इसने ऐसा किया है कि अपने नाम पे कोई भी इसका डॉक्यूमेंट नहीं है। जितने भी सीप है सब फेक डॉक्यूमेंट रखा है अपने, ताकि मैं फंसूँ नहीं। दुबई में होके इंडिया के नंबर से व्हाट्सअप चलाता है, दुबई के नंबर से नहीं चलाता है, ताकि ये पकड़ा जाए, क्योंकि ये स्मगलर है। इसके चक्कर में ये इंडिया का नंबर, व्हाट्सअप नंबर चलाता है, जिसका नंबर भी मैं आप लोग को शेयर करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा। आप लोग इसको जो कर सकते हैं कीजिए, अदरवाइज ये तो मुझे यहाँ ख़त्म ही करवा देगा।